नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपको रूबरू कराऊंगा एक जो अनहोनी जैसी घटना घटी है। यहाँ बायसी में जो ग्राफ बढ़ रहा है क्राइम का, उसको लेकर हम मौजूद हैं अभी बायसी थाना के चोपड़ा पंचायत के पूरब टोला चोपड़ा गांव में, जहां पर अकबर और अरशद नाम से दो भाई जो मशहूर अमीन है इस इलाके के, जो शांतिप्रिय माहौल में रह के अपने जीवन व्यतीत कर रहे थे। आज उनके घर में जो एक तरह से कहा जाए कि डाका डाला गया है और दो भाई के घरों से लगभग 5 लाख कैश के साथ जेवरात जो होते हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं जेवरात भी रखते हैं अपने परिवार का, अपने बच्चों के लिए, सारा लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो गए। और देखा यहाँ पर जब तक वो लोग जगते तब तक चोर यहाँ से सब कुछ लेकर रफा दफा हो चुके थे। कुछ भी पता नहीं चला है, अभी तक अज्ञात है चोर। प्रशासन सूचना मिलने पर पहुंची थी, लेकिन प्रशासन को भी अब तक कुछ हाथ नहीं लगा। बताते चले कि आज से कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले, इसी बायसी के कुछ दूरी पर यहाँ से यामा शोरूम के पीछे CCI मदरसा के पास भी घटना घटी थी, जहां एक मोबाइल दुकानदार के घर से नगदी 50,000 के साथ सोना चांदी का जेवर भी लेकर चोर रफू चक्कर हो गए थे। ऐसे में प्रशासन पर सवाल उठने लगा है कि प्रशासन क्या कर रही है, आखिर प्रशासन का डर अपराधियों में क्यों नहीं है, क्राइम का ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है। अभी हम यहाँ की जानकारी देंगे, यहाँ की जो वास्तविक जानकारी है, कैसे चोरी की घटना को अंजाम दिए, ये भी देखने लायक है। भली भांति देखिए किस प्रकार से चोर सबसे पहले घर के दरवाजा को तोड़ा है। घर के दरवाजा को तोड़ने के लिए उनका लॉक को पूरी तरह से तोड़ दिया है, किसी हथियार से तोड़ा है। उसके बाद घर के अंदर आया है। घर के अंदर आने के बाद देख सकते हैं अलमारी को किस तरह से तोड़ा है। अलमारी के बाद गोदरेज के बाद यहाँ जो सोफा पड़ा है, ये जो पलंग है, पलंग के तीनों काउंटर को तोड़ दिया। तीनों काउंटर को तोड़ने के बाद उसमें रखे सारे सामान को लेकर रफू चक्कर हुए। गिरी स्वामी का कहना है कि लगभग 5 लाख के आसपास कैश था, क्योंकि 5 भाई हैं और सभी जो है किसी न किसी व्यवसाय से हैं। 2 भाई अमीन का काम कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिशियन का जो दुकान है, और सभी बिजनेस करते हैं। और सभी लोग कुछ जरूरी घर के ही काम करने के लिए कैश को रखे थे और उन्हीं को लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। जो जानकारी मिल रही है अब तक कि 11:22 में एक भाई सोया था, तब तक सब ठीक था। जब दूसरा भाई अरशद अमीन उठा था बच्चे को पेशाब कराने के लिए, 12:19 हो रहा था, तब जाकर उनको पता, जब उनको बाहर निकलना हुआ तो उनका घर बाहर से लॉक था। फिर वो भाई को फोन किया, भाई फोन नहीं उठा पाया। दूसरे भाई को फोन किया, दूसरा भाई का भी घर लॉक मिला। फिर तीसरे भाई का भी घर लॉक मिला। इस प्रकार जब वो 5 भाई को फोन लगाएगा, 5 भाई का घर बाहर से लॉक कर दिया गया था, तब जाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इतना तक कि उनके पिताजी जो बाहर सोते हैं उनका भी घर लॉक कर दिया गया था। और दूसरा घर, आपको आइए दूसरा घर दिखाते हैं। ये दूसरा घर का जो दरवाजा देख रहे हैं, ये भी दरवाजा को देखिए किस तरह से, जब ताला नहीं टूटा है, ताला नहीं टूटने के बाद इनके घर का जो है जिसमें लॉक लगा था उसी को तोड़ दिया गया। और उसके बाद देखिए अंदर आया है, अंदर आके पूरे गोदरेज को नहीं खोल पाया, तो उसके बाद उसके पल्ले को ही तोड़ दिया और यहाँ में रखा सारा चीज लेकर चला गया। यहाँ बताया जा रहा है गिरी स्वामी के द्वारा कि उनके पास जो सर्टिफिकेट वगैरह थे, जो कागजात थे, उन्हें भी नहीं छोड़ा। एक पासपोर्ट के अलावा सब कुछ लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो गए। यहाँ गिरी स्वामी का मानना है कि कहीं ना कहीं, और आसपास जो भी लोग आ रहे हैं सबका कहना है कहीं ना कहीं ये जो चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, प्री प्लानिंग किया गया, क्योंकि इतने कम समय में इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, एक ये हथियार है जिसको हम लोग अपनी भाषा में कचिया करके कहते हैं। इनको देख सकते हैं, इनको किस तरह से टेढ़ा कर दिया गया। कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल भी शायद इस चोरी की घटना को अंजाम देने में किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि ये लोग 5 भाई हैं और 2 भाई, 5 की शादी हो चुकी है। जो 2 भाई की शादी नहीं हुई थी उन्हीं के घर पे चोरी किया। जानता था कि इन लोगों का घर शायद खाली पड़ा और सारा कुछ लेकर रफू चक्कर हो गए। अब यहाँ बायसी पुलिस पर लगातार लोग प्रेशर बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। क्यों ना, क्योंकि आज से 5 दिन पहले भी एक दुकानदार शहरियार नाम का व्यक्ति है, उनके घर में भी चोरी हुई थी और आज फिर यहाँ अमीन साहब के घर में चोरी हुई है। लोगों में दहशत बना है, पूरे समाज लोग डरे हुए हैं। प्रशासन से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसा जो अपराधी हैं उन पर लगाम लगाएं। जो भी वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे क्षेत्र में खासकर बायसी में सभी को सतर्क होने की जरूरत है। सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, घटना किसी के भी घर में घट सकती है। हमारे साथ बने रहे, हम तमाम जानकारी बताएंगे। यहाँ गिरी स्वामी से भी बात करेंगे, यहाँ अभी प्रमुख साहब आए हुए हैं, यहाँ के पूर्व मंत्री साहब आए हुए हैं। यहाँ जितने लोगों को जानकारी मिलती है सभी पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं, इनकी ये जो अकबर अमीन और अरशद अमीन है, नाम से प्रचलित है, सभी लोग इनको भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छे लोग थे। अब हमारे साथ बने रहे, वीडियो के अंत तक हम तमाम जानकारी आपको देने का प्रयास करते हैं। जो रात में इस तरह की वारदात हुई है, क्या क्या नुकसान हुआ आपको, क्या क्या लेके चल दिया? नुकसान तो बहुत हुआ है,
तकरीबन हम लोग 11:30 बजे तक जगे हुए थे, तो 11:30 बजे के करीब सब अपने अपने रूम में सेटलमेंट हो गया, सोने की टाइम हो गई। 11:30 बजे के बाद ही आया ये लोग। 11:30 बजे से लेकर 12:15 बजे के बीच तक वो आई है। 12:15 बजे जब हम लोग उठे, बच्चा पेशाब करने के लिए उठे, देख रहे हैं कि बाहर से कुंडी बंद है, और एक रूम का नहीं, सभी रूम का बंद है। अच्छा। तो किसी को जब अरशद को पता चला, मेरा छोटा भाई है अरशद, उसको पता चला कि मेरा कुंडी बंद है, तो वो किसी फोन को लगाया, बड़े भाई को। बड़ा भाई फोन रिसीव नहीं किया, तो अकबर को लगाया फोन, छोटा भाई वो फोन रिसीव किया। और जब वो फोन रिसीव किया तब वो सब आदमी उसका रूम में मौजूद था। तो जब वो दरवाजा हिलाया जोर से, तो आवाज किया, तो उन लोगों को पता चल गया कि ये उठ गया। तो क्योंकि दर कुंडी तो लगा हुआ बाहर से, बाहर तो जा नहीं सकता आदमी। जब तक ये बड़ा भाई ये दूसरा गेट खोल के, जीने का गेट तोड़ करके जब तक वहां तक गया, तब तक सब भाग। तो किसी को नहीं देख पाया? किसी को नहीं देख पाया। और उसको अरशद को लग गया डर। वो चाहता तो खिड़की खोल के देख सकता था, लेकिन वो डर के मारे नहीं देखा। आपका रूम के अंदर कैसे घुसा था? ताला नहीं था? कुंडी तोड़ दिया? कुंडी तोड़ गया। हम लोग तो साइड रूम में। अच्छा, आप साइड रूम में थे? साइड रूम में थे। क्या क्या लेके गया यहाँ से आपका? उसमें कुछ ज्वेलरी था, कुछ कैश था। कुछ नहीं छोड़ा? कुछ भी नहीं छोड़ा। उसमें डॉक्यूमेंट्स था बहुत सारे, स्कूल का सर्टिफिकेट था, मैट्रिक का, इंटर का, गाड़ी का पेपर था, आरसी था, ऑनर बुक था, कैश वगैरह भी था? कैश वगैरह भी था कुछ। तो कुछ भी नहीं छोड़ा, सिर्फ पासपोर्ट छोड़ा है बस, बाकी कुछ नहीं छोड़ा। आपका क्या नाम हो गया? अहमद। ये कौन सा जगह है? ये पूरा फुल्ला चोपड़ा, वार्ड नंबर 3। क्या आप इसमें कुछ शंका जता रहे हैं कि कोई दुश्मनी के प्लान के सदस्य किया या फिर अज्ञात? हाँ बिल्कुल, ये जो भी हुआ है ये कुछ ना कुछ तो लोकल आदमी का ही है, क्योंकि इतनी फी पुरान है ये। कोई अनजान आदमी, बाहर का आदमी को क्या पता कौन कैसे सोता है, कौन कैसा बैठता है। बिल्कुल। आप बगल में बगल में रूम है दूसरे में, और यहाँ पे 4 रूम अटैच हैं। अच्छा। ये भी नहीं कि दूर है। हाँ। एक रूम के बगल में सो रहे हैं और दूसरे रूम में ये वारदात हो रहा है। इसका मतलब है कि उसको पता था कि हम कब सो रहे हैं और कहाँ सो रहे हैं। ये चीज़ उसको पता था। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? प्रशासन से मांग करते हैं कि उसकी बेहतर इंक्वायरी करे, जांच करे, देखे कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसके पीछे किसका था? ये उनकी जिम्मेदारी है, वो पता लगाए। जी। ना घटी थी, कैसे घटी थी, आप कैसे पता चला था? सर हम लोग खाना खा के सब भाई जो है 11:30 11:15 के बीच में हम लोग सोए। सो गए सब कोई। हम लोग खाना पीना खाने के बाद लगभग 12:20 12:30 1 के बीच में हम बच्चा को पेशाब करने के लिए जगह है। बच्चा से पेशाब करवाए, बच्चा को पेशाब करवा के, बच्चा का पेशाब हम अंदर ही करवाए बाल्टीन में। उसके बाद हमको पेशाब करना था, तो हम किवाड़ का जब लॉक खोले अपना अंदर से, तो देखे दोनों लॉक खोलने के बाद जब कुंडी खींच रहे हैं, तो बाहर से किवाड़ बंद था। तो हम बड़ा भाई को फ़ोन किए, तो वो नहीं उठाया। अब छोटा भाई को फ़ोन किए तो ये उठाया। इसको बोले कि देखो ना मेरा लॉक है बाहर से हैंडल। तो बोला ठीक है हम जाके खोल देते हैं। ये जब अपना हैंडल खोला, जब ये खींच रहा है तो इसका भी कुंडी बंद है। फिर इसका फ़ोन काटे, हम बड़ा भाई को लगाए। तब बड़ा भाई को उठाया, उसको बोले कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा अकबर का दोनों भाई का जो है कुंडी बंद है। तो फिर वो अपना कुंडी खोल के जब अपना खींच रहा है तो वो भी कह रहा कि मेरा भी बंद है। तब उसका दिमाग चकराया। तो रूम का और सीढ़ी रूम का गेट अटैच था। वो रूम से सीढ़ी रूम नहीं गया। सीढ़ी रूम जाने के बाद, अपना सीढ़ी रूम में आने के बाद सीढ़ी रूम का गेट तोड़ा। गेट तोड़ के तब पहले सारा अपना परिवार को निकाला। अपना परिवार को निकालने के बाद हम लोग जब अपना अपना रूम की तरफ देखने लगे, तो इसके बीच जो है जो भी अज्ञात था लूटपाट के अपना सारा सामान लेके चल गए। कितना घर को तोड़ के सामान निकाला? बहुत सारा सामान है उसमें। कई भाई का आपका सामान? 5 भाई का। हम लोग सम्मिलित है, 5 भाई गार्जियन सब मौजूद है। हाँ। क्या भाई एक ही जगह। क्या सामान लगभग रहा होगा उसमें? चांदी है, सोना है, कुछ कैश भी है। किसी को देख नहीं पाया? नहीं, किसी को नहीं देख पाया। हम लोग को लॉक कर दिया था सबको। हम लोग जिस रूम में जितना भी आदमी थे, हम सबको बाहर से लॉक कर दिया था। क्या लग रहा है चोर कैसे जान पाया कि आप इस रूम में हैं? किस इसमें लोकल आदमी साथ होगा, बिना लोकल का नहीं होगा, इसलिए कि दोनों का फैमिली नहीं था आज। अच्छा, उनको पता था चोर को? उसको पता होगा जो इसका दोनों का फैमिली नहीं है। और दोनों का फैमिली नहीं रहने के कारण दोनों का फैमिली रूम का ही लॉक तोड़ के जो है लूटपाट किया। दोनों लूटपाट। जी। प्रशासन आई थी? जी, प्रशासन आई थी। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को, ऐसी स्थिति हो रही है? कहेंगे अगला घटना ना हो किसी से ऐसा। अच्छा, सुनने में आया कि यहाँ एक बार और घटना हो चुकी थी पिछले साल यहाँ पर, 1-2 साल पहले। अच्छा, जो उस टाइम वो सक्सेस नहीं हो पाया था।
वो क्या कर लेके गया था? उस टाइम बैग लेके गए थे, जब तक पीछा किए तो बैग आधा रास्ता में ले आके छोड़ दिया था। भाग गया था। जी। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अरशद आलम। किनका रूम को तोड़ा था? कौन सा भाई का? छोटा भाई का नाम है मोहम्मद अकबर, मजरा भाई का नाम है मोहम्मद अहमद। दोनों का रूम तोड़ दिया? जी, दोनों का। अच्छा, क्या क्या लेके तोड़ा? लॉक तोड़ा है या फिर? सबसे पहले रूम का लॉक तोड़ा, हाँ। गोदरेज का लॉक तोड़ा, उसके बाद अंदर वाला जो ये होता है उसका लॉकर, उसका भी लॉक तोड़ा। सब तोड़ दिया? सब तोड़ दिया। आपका नाम क्या? मोहम्मद अरशद। ये जगह कौन सा? चोपड़ा। इस हफ्ते के अंदर 2 बार चोरी की घटना को यहाँ अज्ञात चोरों द्वारा वारदात दिया गया है। लोग डरे सहमे हैं, समाज में काफ़ी भयभीत हैं लोग। ऐसी घटना पर क्या कुछ कहना चाहें? अभी अभी जो यहाँ हम हैं मौजूद चोपड़ा गांव में, चोपड़ा पूरब टोला, अरशद अमीन और अकबर अमीन के नाम से जो मशहूर है यहाँ, ये 5 भाई से है। और इत्तफाकन अकबर अमीन का और इसका भाई आज़ाद का, अहमद का, ये लोगों का कहना है कि इन लोगों की बीवी जो है कहीं मैके गई हुई थी और इन्हीं दोनों का हुआ, 5 भाई में से इन्हीं दोनों का चोरी हुआ है। जो भी सामान चोरी हुआ है इन्हीं दोनों का हुआ है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आखिर इतना पता कैसे था चोर को। इसको तो चोरी नहीं कहा जाएगा, ये डकैती से भी ज़्यादा खतरनाक है। और अभी हाल ही में 5 तारीख को हुआ है, सहरियार नाम का तारावारी से भाग के आया है यहाँ बायसी CCI के पश्चिम, उनके यहाँ भी हुआ है। तो उनके यहाँ भी 4-5 लाख का नुकसान हुआ है और यहाँ भी 4-5 लाख नगद का और जेवरात का नुकसान हुआ है। भारी नुकसान हम लोगों के हिसाब से है। तो ये पुलिस के द्वारा एक दिन खबर दी गई थी, ऐसा चरिया पंचायत में चौकीदार को कहा गया था कि पब्लिक सब कोई जाग के रही है, क्रिमिनल जो है कहीं कानकी के तरफ जो है जमा हो रहा है। हम लोगों का कहना, हमने SP साहब से कहा कि क्रिमिनल अगर आ रहा है तो वो पब्लिक को जाग के रहने के लिए कह रहा है, तो पब्लिक कैसे संभालेगा? पब्लिक के पास कोई हथियार है क्या? कोई आर्म्स है? कोई बम बारूद से मुकाबला करने का कोई उसके पास ताकत है क्या? तो क्रिमिनल तैयारी के साथ आता है और पब्लिक खाली हाथ अगर जाएगा तो क्या मुकाबला करेगा? तो उसको चाहिए कि SP के यहाँ खबर करे, आपके यहाँ खबर करे और आप जो है फोर्स लाइए, फोर्स लाके जो है अपना इसको रोकिए। तो ये बहुत दुखद घटना है और इस घटना की निंदा तो सब कोई करेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन जो जब तक अनुमंडल नहीं बना था तो यहाँ 4-5 फोर्स ही रहा करते थे। आज के डेट में जैसा मालूम है हमको कि टोटल अफसर 25 है लगभग, मैंने इंस्पेक्टर साहब को लेके 25 है और DSP ग्रुप अलग है। तो लगभग 30-35 मैंने पुलिस तो ऐसे ही अफसर है, खाली 30 अफसर लगभग होगा, DSP लेकर के सब लेकर के। SDO मैडम भी यही है, उसके पास भी फोर्स है, CO साहब भी यही है, उसके पास भी फोर्स है। तो इतना फोर्स रहते हुए हम लोगों के यहाँ जो क्राइम का अभी ग्राफ बढ़ रहा है, ये काफ़ी चिंता का विषय है। अब हम लोग जगे हुए रहेंगे, 2-4 आदमी के पास हमारे यहाँ आर्म्स है मान लीजिए, लेकिन पूरे गांव का, पूरे पंचायत का, पूरे इलाके का पब्लिक जो है निहत्था है और निहत्था आदमी क्या चोर से मुकाबला कर पाएगा? ये बहुत दुखद है। हम पूर्णिया SP साहब से हम आग्रह करेंगे कि यहाँ पर गश्ती दल और बढ़ाया जाए। गश्ती दल बहुत कम है और फोर्स का इंतजाम यहाँ विशेष रूप से हम लोग बॉर्डर इलाके में हैं, बंगाल के बॉर्डर में हैं, इसलिए बंगाल बॉर्डर में सबसे ज़्यादा यहाँ दिक्कत है हम लोगों को। यहाँ हम लोग के यहाँ फोर्स की तादाद बढ़ाई जाए और सख्ती से आज की घटना का सख्ती से इसकी जांच हो और जांच करके जो दोषी कहीं भी पकड़ा जाए, किसी भी तरह से पकड़ा जाए, उसको सख्त से सख्त सजा उसको दिलाई जाए।